आदाब, नमस्कार। ए टू ज़ेड न्यूज़ के स्पोर्ट्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल अजीज़ और आज हमारे मेहमान हैं सैयद आसिफ अली, टू व्हीलर मोटर बाइक के राष्ट्रीय विजेता, जिन्होंने 10 से ज़्यादा मेडल जो हैं इसके अंदर जीते हैं। ये विदेशों का भी कई बार दौरा कर चुके हैं। तो हम आपसे रूबरू कराते हैं सैयद आसिफ अली को। सैयद आसिफ अली साहब, अभी आप जो विदेशों में जो गए हैं, आपने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन जो विदेशों में आप जो गए हैं, जिसके अंदर एक भोपाल से नया राइडर जो निकला है और निकलने के बाद जो विदेशों में जो धूम मचा रहा है, तो हम चाहेंगे ये कि विदेशों में आप कहाँ कहाँ गए और आपकी क्या पोजीशन रही हो? जी, मैं 2007 में इटली मलेशिया गया था, जहां मैंने मोटो जीपी खुद विटनेस करी और बड़े बड़े राइडर्स जैसे वैलेंटिनो रॉसी हैं, उनसे मैं मिला। और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 2019 में मैं इटली गया, जो वेस्पा क्रॉस इटालियन चैम्पियनशिप होती है, उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। और जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि वहाँ के राइडर्स बहुत फास्ट हैं, वहाँ की मशीन्स बहुत फास्ट हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस का मौका नहीं मिल पाया वहाँ पर। लेकिन एक दिन प्रैक्टिस करी, दूसरे दिन रेस थी और रेस कुछ 4 राउंड्स में थी, तो चारों राउंड मैंने चलाए, कंप्लीट करी रेस। और इंटरनेशनल क्लास में मैं सेकंड आया और ओवरऑल मैं अपनी क्लास के अंदर 4th आया। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मैं इंटरनेशनल कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करूं और उसको फिनिश करूं। कोई रेस चलाने से ज़्यादा फिनिश करना बेहतर होता है, ताकि मैं एक्सपीरियंस ले पाऊँ। तो ये एक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इटली में। और अब आप कहाँ जाने वाले हैं? आपका मैं 2020 में ही मेरा फिर सिलेक्शन हुआ इटालियन चैम्पियनशिप के सारे राउंड्स खेलने का, जो कि 4 राउंड्स होते हैं एक साल में। तो मैं इस साल जाने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से सारे प्रोग्राम्स ख़त्म हो गए हैं। मैं होप करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर ज़रूर मैं जाऊँगा। अब हम देश की आपसे बात करेंगे कि स्पोर्ट्स क्राफ्ट के जो संयोजक हैं श्रीकांत करानी, उनका कहना ये है आसिफ तो बाइक रेस के लिए ही पैदा हुआ है। तो आपने जो यहाँ अचीवमेंट्स किए हैं, आप कहाँ कहाँ आपने गाड़ियाँ दौड़ाई हैं? जी, मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था तब से मैं मोटर स्पोर्ट्स से बहुत आकर्षित हुआ और तब से रेसेस में पार्टिसिपेट करते रहा। इंडिया में तो कोई सी ऐसी जगह नहीं है जहां रेस हो और मैं नहीं गया हूं। मैंने सारी नेशनल चैम्पियनशिप्स में पार्ट लिया, चाहे वो डर्ट ट्रैक हो, चाहे वो मोटो क्रॉस, सुपर क्रॉस हो, चाहे वो रैलीज हो। अभी रिसेंटली इंडिया में पिछले 4-5 साल से नेशनल रैली चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज हो रही है, जो गॉड स्पीड रेसिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, FMSCI फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स के अंडर। तो उसके अंदर मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इंडिया में। 2018 में लास्ट रेड डी हिमालय हुई रैली, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची हाइट पर रेस होती है, वहाँ मैं जीता हूँ। और ऑलमोस्ट इंडिया में सारी रेसेस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैं रैली ऑफ दी बेंगलोर, जो नवंबर में हुई है, वो रेस जीत के आया हूँ अभी लास्ट मंथ। इसी के साथ मैं एक वो आपसे बात पूछना चाहूँगा कि भोपाल में भी इस तरह की जो रेसें हैं वो होती थी, लेकिन अब उसका जो है चलन बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। इसकी क्या वजह क्या है इसकी? जबकि सड़कों के ऊपर लोग जो है, बच्चे जो है वो करतब दिखाते हैं, गाड़ी एक पहिया उठा रहे हैं, चल रहे हैं, इस टाइप का ये, तो ये कम क्यों हो रहा है? जी, इसीलिए मैंने एक NGO फॉर्म करी है जिसका नाम है राइडर्स एसोसिएशन ऑफ भोपाल। उसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि लोग रोड पे स्टंट्स ना करें, ताकि रोड पे जो भी स्टंट्स करते हैं वो खुद के लिए भी नुकसानदेह होते हैं और दूसरे ड्राइवर्स राइडर्स के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। तो हमारी एसोसिएशन ऐसा काम करती है जिसमें राइडर्स को ग्राउंड में ट्रेनिंग दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, गर्ल्स को ट्रेनिंग दी जाती है। हमारी एसोसिएशन ने 23वीं बटालियन की लड़कियों को ट्रेन करा और उन्होंने DGP साहब के सामने परफॉर्मेंस करा, और जिसमें से एक लड़की पूजा ने 45 फीट हवा में गाड़ी जंप करी।
तो हम लोग ये ट्रेनिंग प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल पे देते हैं, जिसमें आपको चोट ना लगे, पूरे गियर्स पहन के ये करें। और ये एक नेशनल स्पोर्ट है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं या किसी लोगों को नहीं मालूम होगा, रिसेंटली हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर किरण रिजिजू ने मोटर स्पोर्ट्स को रिकग्नाइज करा है और उनके एथलीट्स को जॉब देने का भी आश्वासन दिया है। तो ये एक रजिस्टर्ड स्पोर्ट है। मैं नहीं समझता कि रोड पे स्टंट्स करना कहीं से भी सही बात है, और मैं इसका विरोध करता हूँ। नहीं, ये जो सेंट्रल से जो हुआ उसमें तो आपका भी नाम है ना? जी, जी। आपका भी नाम है उसका, आप अपना नाम क्यों नहीं रहा उसमें? मुझे भाई आप भी तो उसके अंदर हैं। जी। एक और मैं सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि भोपाल के अंदर काफ़ी मैदान हो गए थे इसमें, भोपाल में भी, जबलपुर में भी, लेकिन वो स्पोर्ट्स राइडिंग वाले जो मैदान हैं आपके, तो वो तो ख़त्म होते जाता है। ये इसकी आपने कोई कार्रवाई नहीं की? जी, इसमें क्या है, गवर्नमेंट का सपोर्ट हमें बहुत चाहिए होता है, जहाँ की गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती। यहाँ पर भोपाल में भी आपने देखा है, कोई भी ग्राउंड के ऊपर अगर ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं तो पुलिस आके मना करती है और ये होती है। तो मैं चाहूँगा इसके अंदर गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, ताकि यहाँ के राइडर्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जा सकें। ये जो VIP रोड है या हाँ ये जगहों पे, तो सुबह सुबह के टाइम में या शाम के टाइम के अंदर बच्चे बहुत तेज़ी से लेके जाते हैं गाड़ियाँ। ट्रैफिक के नियम को आप कोई मतलब पाबंदी नहीं करते इसमें ये, तो इसके ऊपर किस तरह से आपकी एसोसिएशन रोकथाम लगाएगी? जी, मैंने एक बहुत अच्छा सजेशन ट्रैफिक DSP साहब को दिया है, जो ये है कि आजकल सोशल मीडिया बहुत कॉमन है, और जो लोग भी ये स्टंट्स रोड्स पे करते हैं, VIP रोड पे या रोड पे स्टंट्स करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को हीरो समझते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे उन्हीं के फ़ोटो स्टंट्स करते हुए डाले जाएं, और हमारे भोपाल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस को कोई आम आदमी भी, एक ऐसा व्हाट्सएप नंबर हो जिस पे कोई आम आदमी भी ये जो भी स्टंट्स करते हैं वो फ़ोटो खींच के पुलिस को भेज दें और वो कार्रवाई करें। तो इससे स्टंट्स रुकेंगे, और अगर पुलिस को भी एक सहारा मिल जाएगा कि लोग भी सपोर्ट करते हैं। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जो बड़ा वैसा सवाल है इसमें, कि जैसे खेलों के अंदर खेल विभाग द्वारा ये सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ स्टेडियम बनाया जा रहा है इस तरह, लेकिन 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की गाड़ियों के लिए कुछ हो नहीं गया, उसके अंदर तो कोई बोलते ही नहीं है। खेल संचालक कहते हैं हमारे पास प्रपोजल लेके आइए, ये कोई जाता ही नहीं है। जी देखिए, यहाँ हमारे इंडिया में क्रिकेट को सबसे मेन स्पोर्ट बना दिया गया है, जबकि हम लोगों का कहना है कि देर आर ओनली 3 स्पोर्ट्स: बुल फाइटिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग एंड मोटर स्पोर्ट्स। इसके अलावा अदर आर मर्ली गेम्स जो सब मिलके खेलते हैं। तो ये एक स्पोर्ट ऐसा है जो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है। US में अगर आप चाहें तो बड़े बड़े स्टेडियम्स में सिर्फ मोटर स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं। तो अगर सरकार इन सब चीज़ों के बारे में सोचेगी तो हम इस स्पोर्ट को भी US की तरजीह पे ऊपर तक ले जा सकते हैं। मेरा एक सवाल आपसे होता है, अभी तक जितने भी आपने इसमें हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, तो सबसे बड़ी रेस आपके लिए इंडिया में कौन सी रही? जी, एक सबसे मैंने ज़्यादातर नेशनल इवेंट्स में ही पार्टिसिपेट करा है, लेकिन ये रैली है रेड डी हिमालय, जो एक इंटरनेशनल इवेंट है और हमारे इंडिया में होती है, और ये दुनिया की सबसे ऊंची जगह पे होती है। इससे ऊंची जगह पे पूरी दुनिया में कहीं रेस नहीं होती है। तो वो रेस अराउंड रैली होती है, अराउंड 2000 किलोमीटर, जो हमें 5 दिन में सफ़र करना है। तो ये मैन और मशीन को चेक करने वाली एक होती है कि हमें -20 डिग्रीज में रहकर सुबह गाड़ी स्टार्ट कर और अपने आप को सेव करते हुए वो पूरी रैली फिनिश करना। तो ये एक तरह से बहुत कठिन रैली होती है, बहुत मुश्किल होती है। वो रैली मेरी आज तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, और वो मैं जीता हूँ। मैं A to Z स्पोर्ट्स के जो श्रोता हैं उनको ये और बताना चाहूँगा कि हम रोज़ नए नए खिलाड़ियों को लेकर आएंगे, कोचों को लेकर आएंगे, और वो जो खिलाड़ी आज हम खेलों से दूर हो गए हैं हमारे, तो उनको भी हम आप लोगों के सामने पेश करेंगे। इसी के साथ साथ आपका धन्यवाद। नमस्कार।